हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो यह वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वह उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो सक्षमता परीक्षा किसी भी संवर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 की देने वाले हैं, या फिर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बीपीएससी ट्री की जो परीक्षाएँ आगे होने वाली है वह, या बिहार एसएससी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, या बिहार बोर्ड 9, 10 इत्यादि के विद्यार्थी हैं, या सक्षमता परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इतिहास जो है आपके क्लास नाइन्थ के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आंसर सहित और शॉर्ट व्याख्या सहित मैं लेकर के आया हूं। तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सक्षमता परीक्षा में आपके SCERT के प्रश्न ही हूबहू छपेंगे। आप पहले के बिहार बोर्ड द्वारा स्टेट के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आप देख लेंगे तो प्रश्न और ऑप्शन भी हूबहू एकदम SCERT बिहार बोर्ड के किताब से उठा करके रखा जाता है। तो आप इतना जान के चलें कि प्रश्न यहीं से छपेंगे, SCERT किताबों से ही छपेंगे। तो जितने भी सिलेबस में विषय जो SCERT के किताब यानी बिहार बोर्ड के किताब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके प्रश्न आपको यहीं से छपने वाले हैं। तो मैं एक सीरीज यह शुरू किया हूँ जिसमें SCERT के 5 to 10 5वें से 10वें तक के उन सभी विषयों को जो सिलेबस में शामिल है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं चैप्टर के अंत में वह मैं चैप्टर वाइज आंसर और उसकी व्याख्या सहित आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूं। आगे यह सीरीज जारी रहेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि हमारे चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके निश्चित रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि आगे जो यह सीरीज जारी रहेगी उन सभी को देखते रहने के लिए एवं शिक्षा जगत और शिक्षकों से संबंधित एवं छात्र अभ्यर्थी से संबंधित जो भी उपयोगी वीडियो आपके लिए आए वह आपको मिलते रहें। तो देखिए, आज हम लोग इसी कड़ी में जो SCERT बुक्स के ऑब्जेक्टिव को मैंने शुरू किया है चैप्टर वाइज एकदम हूबहू प्रश्नों को जहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उस कड़ी में आज हमने लिया है कक्षा 9 के इतिहास हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 से प्रश्न है कि वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था, स्पेन का था कि पुर्तगाल का था कि इंग्लैंड का था कि अमेरिका का था। तो वास्को डिगम्मा जो यात्री था वह पुर्तगाल का था और वास्को डिगम्मा ने ही 1498 ईस्वी में आपको भारत की खोज की जो पुर्तगाल का था। दूसरा प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो यूरोप वासी जो थे वे दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास, तो कंपास का प्रयोग उन्होंने अरबों से सीखा था, इसलिए राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी। तो देखिए, 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी जो था बार्थोलोमियो डियाज, तो डियाज बार्थोलोमियो इसी ने जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की थी 1488 ईस्वी में। यह भी याद कर लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका की खोज जो की गई थी वह 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने ही अमेरिका का खोज किया था। तो आपको यह भी यहाँ याद रखना जरूरी है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। तो कोलंबस भी याद रखेंगे और 1492 भी याद रखेंगे। आइए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कुस्तुनतुनिया का जो है विनाश कब हो गया था। तो देखिए, आप बहुत सारे साइट्स पे आपको इन सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखते हैं, लेकिन मैंने भी वहाँ से जब देखा इसको और वहाँ पर मैंने रिसर्च किया तो देखा कि अधिकांश प्रश्नों का उत्तर जो है गलत दिया गया है। तो यदि आप पहले से SCERT की तैयारी कर रहे हैं और इसके बुक्स को पढ़ रहे हैं
तो आपके पास जो भी बुक्स उपलब्ध हों उनको पढ़ें और उससे आंसर याद करें, क्योंकि गूगल करने पर जो भी साइट पर इसका आंसर आता है उसमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया रहता है। कुस्तुनतुनिया का जो है यह 1453 ईस्वी में जब तुर्की ने इस पर आधिपत्य जमा लिया कुस्तुनतुनिया पर, तब यह जो है इसका हो गया, ख़त्म हो गया या पतन हो गया इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगेलन की, कैप्टन कुक की, वास्को डिगामा की, मार्को पोलो। तो देखिए 1519 ईस्वी में, यह भी याद रखेंगे कि 1519 ईस्वी में जो मैगलन था, तो इस मैगलन ने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो राइट आंसर क हो जाएगा, मैगलन। यह प्रथम चैप्टर है आपके क्लास 9th का, बिहार बोर्ड 9वें क्लास का जो इतिहास है उसका यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप एकदम निश्चिंत होकर यदि सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए सक्षमता स्पेशल ही है। अगर सक्षमता की तैयारी आप किसी भी संवर्ग की कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड के किताब को एकदम देखते जाएं। अगला हम लोग लेते हैं, अगला चैप्टर से प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो राइट आंसर ग हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉमन सेंस, और इसकी रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना जो है टॉमस पेन ने की थी। और टॉमस पेन ने अपनी जो पत्रिका की रचना की थी वह कब की थी? तो 1776 ईस्वी में की थी। देखिए मैं इन SCERT बुक्स का लाऊंगा, जो भी आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी, और कोशिश है, समय कम है और मेरे पास भी समय कम मिल रहा है आपके लिए, इसीलिए वीडियो कम आ पा रहे हैं। तो कोशिश है कि लगभग सभी विषय जिसके प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आ जाने कम समय में संभव है, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँ। तो यह सीरीज जारी रहेगी और इसमें आपको मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रश्न जहाँ पर बताऊँ वहाँ पर व्याख्या कर दूँ थोड़ा, जिससे 3-4 प्रश्न आपके क्लियर होते चलें। जैसे कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की, आपको यह दिया हुआ है, और इसके साथ ये भी आप याद कर लेंगे कि 1776 ईस्वी में इसने इसको लिखा था। अब है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था वह 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 1765 ईस्वी में इंग्लैंड में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविले थे, इंग्लैंड में 1765 ईस्वी में, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन एक ये भी हुआ कि कहाँ पर हुआ था यह स्टाम्प एक्ट पारित? तो इंग्लैंड में हुआ था। किसने किया था? तो जो प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे, प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कहाँ? तो इंग्लैंड में। चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? देखिए आपको दोनों प्रश्न आते हैं कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था और अमेरिका का सेनापति कौन था। तो थोड़ा सा प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा कि ये क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में दोनों रहेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेजों का सेनापति था वह कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड के ओर से जो युद्ध हुआ वो इंग्लैंड की ओर से सेनापति था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देख लें। तो इसी चैप्टर का 5वां प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान जो लागू हुआ, आपको यह जानकारी होगी कि विश्व का पहला जो है लिखित संविधान अमेरिका में ही पारित हुआ था, और यह लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। तो 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ, जो विश्व का पहला लिखित संविधान था। छठा प्रश्न है कि विश्व में, देखिए प्रश्न वह आ ही गया कि पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो आपने अभी देखा कि अमेरिका में सबसे पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। सातवां प्रश्न है कि
किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी वह पेरिस के संधि के द्वारा मिली थी। और आपका यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क, यानी पेरिस की संधि के द्वारा ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, जो आपको 3 फरवरी 1783 में जब पेरिस की संधि हुई उसी से अमेरिकी संग्राम का अंत हुआ था। तो पेरिस की संधि पूछ लेगा कि कब हुई थी, तो पेरिस की संधि 3 फरवरी को हुई थी। और किस सन में हुई थी? तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में हुई थी। 1783 ईस्वी में हुई थी अमेरिकी संग्राम की समाप्ति के लिए पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का जो सेनापति था वह था वाशिंगटन, जो यहीं बाद में चल के अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जो आदमी बना वह यहीं सेनापति अमेरिकी वाशिंगटन था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिकी प्रथम राष्ट्रपति थे। 10वां प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस, या इंग्लैंड और फ्रांस, जो भी लिखे उसमें हुआ था। यह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। 7 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? तो यह चला था 1756 ईस्वी से लेकर और 1763 ईस्वी तक 7 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। अब आपको यहाँ पर 2-3 प्रश्न याद हो गए कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ, किन देशों के बीच हुआ, कितने वर्षों तक हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए, यह जो है सीरीज लगातार जारी रहेगी आपके SCERT के, यानी बिहार बोर्ड के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इत्यादि का जो भी बुक्स का ऑब्जेक्टिव है वो उसको ऐसे ही व्याख्या सहित शॉर्ट व्याख्या की एक प्रश्न के साथ आपके 3-4 प्रश्न जितने भी संभव हैं वह क्लियर होते चलें, क्योंकि आप यह एकदम निश्चिंत रहिए कि प्रश्न यहीं से छपेंगे ही। यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह उपयोगी है ही। और किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में NCERT, SCERT ही पैटर्न प्रश्न आते हैं, तो SCERT, NCERT को ही फॉलो करके अपना जो है सिलेबस रखता है। तो NCERT, SCERT लगभग एक ही अनुसार चलते हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यह सीरीज जारी रहेगी और कोशिश है कि अधिक से अधिक आपको सक्षमता परीक्षा के लिए जो भी हो सके आपको उपलब्ध कराना। भाषा के 30 अंक की तैयारी से संबंधित भी वीडियो मेरे द्वारा लगातार आपके लिए लाए जा रहे हैं। यदि आप अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ और सक्षमता सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर सामान्य अध्ययन 40 अंक की तैयारी, भाषा 30 अंक की तैयारी से संबंधित वीडियो, और एग्ज़ाम कैसे देना है इत्यादि, और जो भी अपडेट एक आ रहे हैं सबसे संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट के वीडियो आपको मिलते हैं वहाँ, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत, शिक्षकों एवं छात्र अभ्यर्थी को ही समर्पित जगत के लिए यह आपको समर्पित चैनल है। और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं। वीडियो उपयोगी लगता हो तो लाइक करें और अन्य लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट मिलता है कम समय मिलने पर भी आपके लिए कुछ अधिक करने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट करके बताएं कि किस अध्याय को सबसे पहले या किस विषय को आप देखना चाहते हैं, या अन्य किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है तीसरे अध्याय से कि फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, जब फ्रांस का शासक जो था वह जो है बुर्बो राजवंश का जो शासक था वह
लुई 16वां जो था वह निरंकुश एवं अयोग्य शासक था और उसी के कारण और अन्य भी कारण थे जिसके चलते जो है फ्रांस की राजक्रांति हुई। और यह राजक्रांति जो हुई वह 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। बैस्टिल का समाप्ति कब हुआ था? तो बैस्टिल का जो पतन हुआ था वह हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही इसका हुआ था। अब है कि पहले स्टेट में कौन आते हैं? तो देखिए 18वीं शताब्दी में कब? तो 18वीं शताब्दी में आपको फ्रांसीसी समाज जो था, फ्रांस का समाज, यह 3 स्टेट में 3 श्रेणियों में, स्टेट का मतलब हो गया कि श्रेणी बटा हुआ था, तो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसमें प्रथम स्टेट में जो वहाँ के चर्चों के पादरी होते थे वे आते थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी हो गए और द्वितीय स्टेट में जो वहाँ के कुलीन वर्ग होते थे, यानी जिनको अभिजात वर्ग भी कहा जाता था, तो दूसरे श्रेणी में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट को आपने देख ही लिया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे फिर पूछ ही दिया है कि जो थर्ड स्टेट होता है, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो देखिए तृतीय स्टेट्स में जो व्यापारी होते थे, बड़े व्यापारी व्यवसायी होते थे, शिक्षित वर्ग, किसान, शिल्पी, नौकर, मजदूर इत्यादि इसमें आते थे। तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसमें दार्शनिक हो जाएगा, यानी शिक्षित वर्ग भी तृतीय स्टेट में आता था, इसलिए इस स्टेट्स में आपको ऑप्शन के अनुसार दार्शनिक आ जाएगा। शिक्षित रहता वर्ग तो शिक्षित वर्ग हो जाता, व्यवसायी होता या किसान, शिल्पी, कुछ भी इस उसमें से होता तो तृतीय स्टेट में आ जाता। तो आपको याद रखना है कि जो पहला होगा वह चर्चों के जो भी अथी होते थे उसको हमने देख लिया कि वे होते हैं पादरी, और दूसरे वर्ग में अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग आते थे, और तीसरे वर्ग में जो आते थे वह व्यवसायी, व्यापारी, शिक्षित वर्ग इत्यादि आते थे। अब है कि वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर एक लेखक था और आपको फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में, तो जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो इस क्रांति का जो सूत्रपात किया था वह मुख्यतः मांटेस्कू और वोल्टेयर और रूसो ने किया था। तो उसी में का यह वोल्टेयर है और यह एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो था वह जनता की इच्छा, जो जनरल विल के नाम से जानते हैं, वह जनता की इच्छा सिद्धांत का समर्थक था रूसो, और रूसो ही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य सूत्रपात करने वाला था। मांटेस्कू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए मांटेस्कू ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है विधि की आत्मा। मांटेस्कू द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है आपको विधि की आत्मा। और सामाजिक संविदा जो पुस्तक है वह लिखी गई है आपको रूसो के द्वारा। सामाजिक संविदा जो लिखी गई है यह लिखी गई है रूसो के द्वारा। विधि की आत्मा जो लिखी गई है यह लिखी गई है मांटेस्कू के द्वारा। मांटेस्कू के द्वारा। दास कैपिटल आप जानते ही हैं, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो हमने बताया ही कि लुई 16वां जो था, यह लुई 16वां एक भ्रष्ट शासक था और यह निरंकुश था और अयोग्य शासक था, जिसके कारण धीरे धीरे फ्रांस के लोगों के बीच में आपको इसके प्रति असंतोष होते गया और फ्रांस की क्रांति हुई। तो लुई 16वां था। और फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो देखिए यह जो वीडियो सीरीज होगा
इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें बिहार बोर्ड SCERT के 5 to 10 सभी बुकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक प्रश्न के साथ आपको 3-4 जो भी संभव होंगे उतने प्रश्नों को व्याख्या में मैं शामिल कर रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप कर पाएँ और एकदम आप निश्चिंत रहें। सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के किताब से ही छपने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप उठा करके देख लें, और यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हैं स्टेट में पूछे गए प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने लाई थी, वह जा करके आप CBT मोड में कंप्यूटराइज परीक्षा जो हुई थी उस प्रश्नों को देख सकते हैं कि कितना इससे मिलता जुलता है। इसलिए मैंने इन सीरीज को शुरू किया है और यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी से संबंधित सभी वीडियो सीरीज को देखते रहने के लिए और शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी सभी चीज़ आपको उपलब्ध होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।